जय हिंद दोस्तों। मैं सागर गुप्ता डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, ज्योग्राफी की सीरीज मेरे द्वारा लाई जाएगी, तो उस वादे को पूरा करते हुए आज से हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। जैसा कि आपने देखा, ज्योग्राफी का वेटेज सारे एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेरा टारगेट है कि अपन मिलके काउंटर कर पाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को। सो ये लेक्चर बेस्ड है ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। यहाँ पे अपन देखेंगे कि सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का एंड अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अपन यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अपना बिल्कुल ये टारगेट नहीं रहेगा कि अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे डायरेक्ट और अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे और बहुत प्रैक्टिस भी करने वाले हैं अपन लोग। तो इस सीरीज में आप जुड़े रहिए। एंड उससे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सीरीज किसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक मैं छोटा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और एक डिजायर टू लर्न के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हम लोग जान लेते हैं कि डिजायर टू लर्न का एक सफर आपके साथ हमने 4 साल कैसे तय किया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न की शुरुआत मैंने 2018 में की थी। मैंने वेरियस एग्जाम्स को क्लियर किया लाइक सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स। मुझे 4 साल का करंट अफेयर्स में एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वही प्रोसेस डेली बेसिस पे करना, तो शायद मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करूं। एंड ज्योग्राफी जैसे मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, मैं इसमें भी आपकी हेल्प करूंगा कि आपके ज्योग्राफी में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @सागर साधना गुप्ता। सो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड डिजायर टू लर्न। तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। माय फादर वाज पास्ड अवे इन 2012। एक वो बहुत बुरा साल था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। उनका एक ड्रीम था कि मेरा बेटा फौज में जाए, बिकॉज उनके कलीग थे जिनके बेटे अभी एज अ कैप्टन सर्विंग है आर्मी में। तो उनका भी एक ड्रीम था कि मेरा बेटा फौज में जाए। सो उस टाइम से मैंने स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन कि मैं अपने फादर का ड्रीम पूरा कर पाऊं। मैंने एनडीए दिया, सीडीएस दिया, सीएपीएफ दिया। मैंने सीडीएस को क्वालिफाई किया, 4 to 5 टाइम्स मैंने सीडीएस को क्वालिफाई किया, बट मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, कई बार स्क्रीनिंग आउट हो गया। देखिए, ये बताना मुझे कोई बुरा नहीं लगता है कि मैंने कितना मेरी लाइफ में मैंने फेलियर देखा, बट मैंने जब मेरी लाइफ में सक्सेस देखी तो मुझे समझ में आया कि फेलियर से ही सक्सेस पे जाया जाता है। अगर आप फेलियर ये समझते हैं ना कि उसके बाद सक्सेस नहीं मिलेगी, तो फेल होने के बाद ही आपको एक बेस्ट सक्सेस मिलती है। माई सक्सेस इज डिजायर टू लर्न एंड यू, कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो मेरी सक्सेस आप लोगों से है। मैंने डिजायर टू लर्न को स्टार्ट किया तो 2018 में। देन हम लोगों ने ये इनिशिएटिव किया कि उस टाइम एक्चुअली क्या होता था, जब हम लोग सीडीएस दिया करते थे उस टाइम 85 प्लस कट ऑफ जाया करता था फॉर द ओटीए। मेरा ये था कि जो करंट अफेयर्स आ रहे होते थे, 20 करंट अफेयर्स जैसे आ रहे होते थे उस टाइम भी। सो एक्सट्रीमली मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे ही 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सॉल्व हुआ करते थे। तो मैंने सोचा कि मैंने ये चीज सोची कि क्यों ना हम ऐसा कुछ कर पाए, स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाए, जिससे उनके करंट अफेयर्स सॉल्व हो पाए 20 आउट ऑफ 20। मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंस्टाग्राम पे एक पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स ऑन द डेली बेसिस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। 2019 में क्या होता है, 2019 में 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स पूरे डिजायर टू लर्न से आते हैं। तो दैट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। एंड जब मुझे मैसेज मिले कि सर आपके वजह से हम लोगों ने क्लियर करा, अगर मैं 0.001% भी आप लोगों की अगर हेल्प कर पा रहा हूँ,
आपके रिटर्न में, आपकी कुछ किसी भी चीज में आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे फादर का एक ड्रीम पूरा होता है कि हाँ मैंने कुछ करा अपनी लाइफ में। सो यही मेरा सफर था और ये सफर अब कंटिन्यू है विद द इनिशिएटिव एक काम देश के नाम। तो आगे बढ़ते हैं यही एक मोटिवेशन के साथ। आप भी शायद इससे मोटिवेट होंगे और एक जोश के साथ अपन स्टार्ट करेंगे नई सीरीज। तो चलिए ये जान लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स यहाँ पे कवर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जिसे हम लोग CDS भी कहते हैं, ठीक है, NDA यहाँ पे कवर होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मैं प्री तक आपको इस लेवल तक पहुंचा दूंगा कि आप प्री क्वालिफाई करने में सक्षम रहें। अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक SSC CGL, जो SSC CGL कंडक्ट करवाता है, उसमें बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के भी, वो भी आपके यहाँ पे कवर होंगे। स्टेट PSC एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपी PCS दे रहे हैं, ठीक है, आप MP PSC दे रहे हैं, ऑलराइट, तो ये वाले भी आपके बहुत इजी लेवल पे आपके कवर हो पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की। असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1 तो आपका कवर होगा ही, बट पेपर 2 भी आपका कवर होगा। क्यों? बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज आ गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आपके ऊपर थ्योरी आ गया, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल पे आ गया, तो ये सारे चीजें मैं आपकी कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अपन लोग ये जान लेते हैं कि अपनी अप्रोच क्या होने वाली है। सो जो भी अपन को क्या देखेंगे, लर्निंग कंटेक्स्ट एंड एम, अपना एम और क्या क्या अपन लर्न करेंगे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सो अपना जो बेसिक सिलेबस रहेगा उसमें अपन ये जानेंगे कि अपना क्या सिलेबस है प्रॉपर, है ना, अपन क्या चैप्टर्स आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा हर कुछ ज्योग्राफी पढ़ लिया और अपना कंप्लीट हो गया, नहीं, ऐसी भी अप्रोच नहीं रखना है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि अपन लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन देखिए, अपन पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट्स, अपन देख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स, अपन ने देखे कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके बाद अपन ने देखे PYQs, उसके बाद देख लिए PYQs, उसके बाद अपन ने लगा लिया उस टॉपिक के MCQs। तो ये अब मेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि भाई कॉन्सेप्ट्स तो करो, फिर उसके बाद PYQs भी करो और MCQs भी सॉल्व करो। अगर ये आपसे बन जाते हैं ना तीनों चीजें, तो आप समझ लो आप उस सब्जेक्ट और उस चैप्टर में मास्टर हो चुके हो। अब ये होता है अप्लाई लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अप्लाई लर्निंग तो बहुत जरूरी है। अप्लाई लर्निंग इन द सेंस आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना आपके पास या मेरे पास है, उनकी प्रैक्टिस करो। दिस इज कॉल्ड द अप्लाई लर्निंग, ओके। फिर अपन को देखना है रिव्यू लर्निंग क्या है अपनी। देखो रिव्यू लर्निंग क्या होती है, रिव्यू लर्निंग होती है रिवीजन, ठीक है, जो भी आपने ऊपर सब पढ़ा है ना, 1 2 3 यहाँ पे सब चीजें करी, वो यहाँ पे समझ आ जाता है कि आप कितना कितना आप लोगों ने पढ़ रखा है। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन लो, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, हम जैसे मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा मैं। 10 मॉक टेस्ट CDS से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके 10 मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करवा पाए। तो ये दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर एंड दिस इज अवर अप्रोच टू सॉल्व हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड स्कोर गुड मार्क्स इन द ज्योग्राफी सेक्शन, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये जान लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा कि भाई ज्योग्राफी क्या है, तो आप लोग बोलेंगे बहुत टफ सब्जेक्ट है सर, ठीक है, ज्योग्राफी टफ सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसके बारे में ये भी जान लो कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी कुछ नहीं है, जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक है, ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सरफेस को ही हम ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ की और उसके एटमॉस्फेयर की, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं आपको कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? फिजिकल फीचर्स होते हैं फॉर एग्जांपल आपके जो लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स में आपके माउंटेन्स हुए, ठीक है, प्लेन्स हुए, प्लेट्यूज हुए, हिल्स हुए, दिस इज आर द लैंडफॉर्म्स, जो एक फिजिकल फीचर है। फॉर एग्जांपल आपने सेवरल लेयर्स देख लेते हैं,
सेवरल लेयर्स जो अर्थ की होती हैं, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, दिस आर द सेवरल लेयर्स, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये फिजिकल फीचर्स होते हैं। अपन देखेंगे ओशियंस, ठीक है, रिवर्स, ठीक है, ये सारे क्या फिजिकल फीचर्स होते हैं। फिर अपन इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे और आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग वे से मैं पढ़ाऊंगा, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाऊंगा, मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। तो अभी ये थोड़ा है ना राइटिंग का इशू आ रहा होगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज मैनेज करना आप भी थोड़ा, ठीक है। बाकी मैं अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाने की आपको कोशिश करूंगा। सो अब हम लोग जान लेते हैं कि हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखा कि मैंने ज्योग्राफी को 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, थर्ड है इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फोर्थ है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में अपन क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये एक्सटेंसिवली अपन लोग कवर करेंगे। इसमें से देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओशियनोग्राफी में से क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्लाइमेटोलॉजी में से आपको दो से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये आप अगर कवर नहीं करोगे ना तो आपको ये इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो एक थोड़ा सा टफ हो जाता है वो, ठीक है। तो पहले आप अपन ये तीनों चीजें कवर करेंगे, फिर उसके बाद अपन इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये है ना पूरी सीरीज मेरे द्वारा एक पूरे उसमें बनाई गई है कि सीक्वेंस में देखोगे ना आप, अगर सीक्वेंस में देखोगे प्रॉपर सीक्वेंस में तो बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा कनेक्ट कर पाऊं आपसे, और आपसे कोशिश करूंगा कि अपन इतनी प्रैक्टिस कर पाए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में आते हैं तो अपन यहाँ से सॉल्व कर पाए उसको। अपन इसमें देखेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीरीज को सीक्वेंस में देखिए, प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, जिससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप मिर्जापुर सीरीज देख रहे हो तो डायरेक्ट 2 तो नहीं देखोगे ना, डायरेक्ट 2 नहीं देखोगे, डायरेक्ट पहले 1 देखोगे, फिर देन 2 देखोगे। तो मैं भी आप भी ये कोशिश करना कि पहले क्लाइमेटोलॉजी देखो, फिर ओशियनोग्राफी, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, फिर आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी देखना, जो बाद में अगर देखेंगे वीडियोस। तो ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा ये चीज को। सो मैंने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी को इसमें अपन लोग वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी को देखने वाले हैं पहले, इसमें कि अपन क्या क्या एक्सटेंसिवली कवर करेंगे इसमें। तो जो क्लाइमेटोलॉजी है ना, इसको देखिए 3 उसमें डिवाइड किया है मैंने। एक तो ये 3 उस पे बेस्ड चलती है, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर ये 3 चीजें समझ लोगे ना आप पूरी क्लाइमेटोलॉजी को समझ लोगे। तो इससे पहले क्लाइमेटोलॉजी पर ये 3 कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा अर्थ एटमॉस्फेयर, इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, अपन ये सब देखेंगे ये सब चीजें। फिर अपन टेम्परेचर में आपको ये इंसोलेशन एंड सोलर रेडिएशन, हीट बजट ऑफ अर्थ, ठीक है, सोलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वर्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक क्वेश्चन आने की रहता है, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे अपन, डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स, विंड और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी में एक अपन देखेंगे कि कैसे क्या वर्क करती है चीजें। तो अपन ये सारी चीजें एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। अगर ये आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, लेकिन आप इन्हें कवर नहीं करके जाते हो, आप सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी करके चले जाते हो, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, और वहां से आपको क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चंस मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अपन ये सब करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन की क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या और करना है अपन को, उसमें इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन देखेंगे। अब देखिए क्लाउड फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप, ये तो देखिए आपने पढ़ा ही नहीं होगा ये टॉपिक। क्लाउड एंड इट्स टाइप से इस बार क्वेश्चन आया था 2022 CDS 2022 में। मैंने ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था, ये आप जाके देखिएगा एक बार। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इसमें से मैचदा कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा, और आप ये लोग क्या करते हो मुझे पता है, आप लोग इसे स्किप कर देते हो, लेकिन अब ये सीरीज पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे आप। फिर अपन देखेंगे रेनफॉल एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स फॉर्म्स। ये सब कंप्लीट करने के बाद अपने पास आ जाएंगे 4 से 5 अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें एयर मास, ठीक है, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप
आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंटी साइक्लोन से क्वेश्चन आता है। तो ये सारा अपन एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। सारी चीजें कवर करवाने की आपकी मैं कोशिश करूंगा पूरी। अपन ने देखा अभी क्लाइमेटोलॉजी 3 चीजों पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। उसी टाइप से देखिए ओशियनोग्राफी भी 3 चीजों पे डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। अगर ये 3 चीजें आपने समझ ली ना, तो आप पूरी ओशियनोग्राफी को समझ लोगे, ठीक है। तो जैसा कि अपन इसमें क्या क्या देखने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो वो है ओशियन करंट्स, सैलिनिटी देखेंगे अपन, टेम्परेचर देखेंगे, कोरल रीफ्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, ओशियन रिसोर्सेज एंड उसके डिपॉजिट्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स से ना क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, सेमी टाइट्स, ये इन सब के टाइट्स के बारे में अपन बात करेंगे, सब चीजें बात करेंगे। अभी सब स्टार्ट होगा तो आप सब चीजें देखोगे कि यहाँ अपन देख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जो भी ओशियनोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कवर करेंगे ओशियनोग्राफी में। एंड उसके बाद अपन ये जो मैपिंग से, एनिमेशन से, जो भी ये प्रॉपर जो वीडियोस हैं, ठीक है, जिनसे आपको ये सारी चीजें ये शो होंगी, ठीक है। अगर आप ये एक बार देख लोगे ना, फॉर एग्जांपल अपन ने करंट अफेयर्स में क्या किया था, करंट अफेयर का मेरा यही था माइंडसेट यही था कि आपको मैं इमेज के फॉर्म में करंट अफेयर्स दे पाऊं, जिससे आप 20 आउट ऑफ 20 याद कर सको, ठीक है। अगर आपके दिमाग में एक बार इमेज बैठ गई ना उस चीज की, तो आप डेफिनेटली उसे रिकॉल करने पे सक्षम रहोगे एग्जाम में। तो मैं ज्योग्राफी में भी यही करूंगा, आपको एनिमेशन के थ्रू पढ़ाऊं, मैप प्रैक्टिस करें अपन, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी मैटर करती हैं, इसमें हमारा हार्डवर्क लगेगा, ये एक फ्री इनिशिएटिव है, तो इसमें हार्डवर्क डेफिनेटली लगेगा। तो हम लोग हार्डवर्क करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज में बने रहिए, और हम जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसे हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग भी हार्डवर्क करें और इस सीरीज को सपोर्ट करें। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का जो सबसे लास्ट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी एक मैं मानता हूं कि ये स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, क्योंकि इसमें देखिए जैसे लैटिट्यूड्स आ जाता है, टेक्निकलिटी बहुत आ जाती है। फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, लैटिट्यूड आ जाएगा, इसमें डिफरेंट थ्योरीज आ जाएंगी, आपकी टेक्टोनिक थ्योरीज आ जाएंगी। सो ये दिस इज कॉल्ड एक, हम इसे टेक्निकल बोल सकते हैं कि टेक्निकल है जियोमॉर्फोलॉजी, एंड यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अगर आप इसको कवर कर लोगे तो आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे अपन करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, पहले हम देखेंगे पूरी ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, फिर हम देखेंगे जियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशन एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, फिर हम उसके बारे में जानेंगे, अर्थ उसका इंटीरियर के बारे में जानेंगे, कैसे क्या लेयर्स हैं, सब कुछ जानेंगे, क्रस्ट, मेंटल कोर, हर चीज के बारे में जानेंगे। फिर इसमें देखेंगे अपन रॉक्स में कौन कौन से रॉक्स हैं, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। उन रॉक्स में देखेंगे कि यार आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रॉक आ गया, फॉर एग्जांपल डोलोमाइट आ गया, तो ये आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा रॉक है, किस टाइप का रॉक है। तो ये आपको रॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जियोलॉजी भी की है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा कि ये सारी चीजें आपको कवर करवा पाऊं। जैसे अर्थ मूवमेंट्स भी देखेंगे अपन, एक्सोजेनेटिक फोर्स भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरी इस सीरीज को कवर करो, और एग्जाम तक अपन इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे ज्योग्राफी में कि आप बेस्ट से बेस्ट दे पाओ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाओ करेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि यार माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, बट ये रिलेटेड रहेगा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से, इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे ये अपन इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे भाई इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, पूरा अर्थक्वेक पढ़ा दूंगा आपको, उसकी भी टेंशन मत लेना। वॉल्केनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर, ग्लेशियर, डेजर्ट, ऐसे सबके बारे में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट रखना कि 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो पूरे अपन कवर करें उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन हो गए, खुश हो गए, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं,
करना है तो अच्छे से करो, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है अपना इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में अपन क्या क्या देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न देखेंगे अपन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी आपकी। तो पहले अपन तो ये इंडिया की जो लोकेशन है एंड फिजियोग्राफी है, इस पे ही अपन तीनों चारों चीज कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हिमालयस की पूरी मैपिंग के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की अपन देखेंगे, इंडियन पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन आइसलैंड के बारे में जानेंगे, पूरी इसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। फिर अपन देखेंगे ड्रेनेज की पैटर्न कैसा है, कहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है, इंडस रिवर के बारे में जानेंगे, पूरा ये सब चीजें देखेंगे, पूरे सारे पैटर्न्स देखेंगे रिवर के। एनिमेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो भाई यहाँ से आ रही है गंगा नदी, यहाँ पे मिल रही है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर अपन गंगा नदी के बारे में जानेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं वो जानेंगे, इनलैंड ड्रेनेज के बारे में जानेंगे, ठीक है, मॉनसून के बारे में जानेंगे, उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे, इंडियन क्लाइमेट्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून में अपन जो थ्योरीज है रिलेटेड उनके बारे में देखेंगे, अल नीना, अल नीनो, ला नीना, ये सब एक एक क्वेश्चन तो हर बार मिलता ही है ये वाला, तो ये भी जानेंगे। देखिए नेचुरल वेजिटेशन से बहुत स्टैटिक है, ये आपको मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। स्टैटिक इंफॉर्मेशन इसमें ज्यादा है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। अब देखिए सॉइल्स में अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखेंगे, उनका पूरा एक सॉइल इरोजन देखेंगे, कंजर्वेशन देखेंगे, सॉइल प्रोफाइल पूरी बना के ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा। हर हर चीजें यहाँ से कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। सॉइल्स में अपन देखेंगे कि यार किस किस टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, रेड सॉइल होती है, अब ये कौन से स्टेट में ज्यादा पाई जाती है, स्टेट वाइज आपको एक लिस्ट दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में पाई जाती है वो भी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल एमपी में अगर पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो ये क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम में आ जाते हैं। तो यार ये सब चीजें ना आपको याद रखना पड़ेगी, इसमें थ्योरी बेस्ड होगा बट आपको याद रखने की कोशिश करना, तो बहुत इफेक्टिव रहेगी ये चीजें, ठीक है। तो अपना ये सब चीजें कवर करवाने की मैं कोशिश करूंगा, और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, बट इसे जियोमॉर्फोलॉजी के बाद अपन इसको कवर करना, तो बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आएगी, कि हिमालय के बारे में समझ में आएगा, ड्रेनेज समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि उसके बाद देखो। सो थर्ड है अपना इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पहला जो टॉपिक है वो है अपना मिनरल रिसोर्सेज। देखो मिनरल रिसोर्सेज में कैसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको दे दिया क्वार्ट्ज दे दिया, ठीक है, क्वार्ट्ज दे दिया, उसमें से ये दो तीन चीजें पूछ ली, सर ये कौन सा है वो कौन सा है ना। तो ये यहाँ पे सारे मिनरल रिसोर्सेज जो इंपॉर्टेंट है ना, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो ये मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। और इसमें मेरा जो सोर्स रहेगा, एक तो वो थोड़ा एनसीईआरटी तो इसमें ज्यादा रहेगा नहीं, बट मैं इंटरनेट के थ्रू आपका थोड़ा हेल्प लेके आपकी कवर करवाने की कोशिश करूंगा। फिर अपन इंडस्ट्रीज और उसकी लोकेशन देखेंगे, फॉर एग्जांपल जिस शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ लिया कि ये इंडस्ट्री कहाँ पे रिलेटेड है, लोकेटेड है। फिर सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया, आयरन एंड इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं यार, आपको ये समझ में ही नहीं आ, पहले तो आपको यही चीज समझ में नहीं आती होगी कि ये टॉपिक अच्छा इससे रिलेटेड है। आप तो सोचते हो यार ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, बस ये सब चीजें आप कवर करोगे ना तो आप खुद क्वेश्चन करने में इजी रहेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखो मैंने क्या बोला था, पेपर 1 सीएपीएफ का और पेपर टू में तो डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे आप बताओ क्या सोचते हो, ऐसा कुछ भी दे देंगे वो लोग, ठीक है। फिर अपन रिवोल्यूशंस पढ़ेंगे इसमें, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, किसने कौन सा रेवोल्यूशन दिया भाई साहब ने, तो ये सब पढ़ेंगे अपन। आपको इसकी ट्रिक्स बता दूंगा कैसे याद रखना है इन सब चीजों को, तो वो भी आप याद रखना। फिर वाटर रिसोर्सेज में देखेंगे अपन, ये जो टॉपिक है ना, ये सीएपीएफ पेपर 2 का है। अगर आप सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज मत देखना, ये सीएपीएफ पेपर 2 के लिए मैंने स्पेशली बनाया है। और यूपीएससी के लिए अगर पढ़ रहे हो आप, अगर मेंस के लिए कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये देख लेना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, सीडीएस वालों के लिए। फिर अपन आते हैं भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ से तो देखो आपको एक दो क्वेश्चन मिलते हैं,
बट अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो अपन सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बारे में पढ़ लेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब चीजें कवर में करवा दूंगा। छोटी छोटी चीजें अपन कवर कर लेंगे भाई, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछ ली, एशिया की बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, है ना। तो ये चीजें मैं आपकी यहाँ पे कवर करवा दूंगा। फिर मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब ये टॉपिक मैंने यहाँ पे क्यों लिया, ठीक है। अभी 2 साल या 3 साल पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि यार ये मिनरल बताओ, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो वो डरना मत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप उसको करके आते हो स्किप। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं स्किप करने वाले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना रहती है। बाकी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली इसे सॉल्व करोगे ना, और एक रैंक ऊपर बढ़ जाओगे सीधे। कितने स्टूडेंट से आप एक रैंक ऊपर हो जाओगे अगर ये चीजें पढ़ के जाओगे तो मेरा यही आपसे टारगेट रहेगा कि एक तो अपन को लिस्ट में पीडीएफ में नाम लाना भी है, और एक बेस्ट रैंक लेके आना है अपन को, ठीक है। और सिलेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, और ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे सो आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर द डेली करंट अफेयर्स, और फॉर द पीडीएफ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय सागर गुप्ता, एंड ये सफर आपका एकेडमी तक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सफर में बने रहिए, और मैं आप लोगों से पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बताइए कि इस सफर में मुझसे कौन कौन एंड तक जुड़े रहेगा, और कौन कौन इस साल एकेडमी जाना चाहता है, कौन कौन के ये जो है सपने कि हम इस सीडीएस को क्लियर करके एकेडमी जाएं। और अगर आप मुझसे इस सफर में जुड़ गए हैं तो मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि आप एकेडमी जाएंगे ही। और अगर आप ट्रेन में बैठ चुके हो मेरे मेरे साथ, ठीक है, अगर आप ट्रेन में मेरे साथ बैठ चुके हो तो रिक्वेस्ट है कि स्टेशन पे ही उतरना है। स्टेशन स्टेशन पे ही उतरेंगे। स्टेशन आपकी एकेडमी है। बीच में उतर गए आप तो दिक्कत हो जाएगी, वहां पे आप दूसरों से बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। एकेडमी की रेस में सीट्स बहुत कम रहती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये सफर पूरा करो। और अगर आप कोई भी ट्रेन में बैठ रहे हो, मालवा हो या राजधानी हो, तय आपको करना है कि स्टेशन जल्दी कौन सी पहुंचाएगी और सेफ कौन पहुंचाएगा आपके एकेडमी के द्वार तक। तो आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।